Hello यात्रीज, वेलकम टू डे 18th ऑफ लर्निंग पाइथन इन द 30 डेज सीरीज। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग। तो पाइथन से फाइल में कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल में कैसे रीड कर सकते हैं, डाटा राइट कर सकते हैं, उसे देखेंगे। चलो चलो पाइथन फाइल हैंडलिंग। पाइथन हैंड सॉरी फाइल हैंडलिंग इज द mechanism by which Python program interact with files stored on the parameters storage disk. It allows you to read external data into your program और persist data from your program। इसका मतलब आप पाइथन यूज करके कोई भी फाइल का डाटा रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, इसे कहते हैं पाइथन फाइल हैंडलिंग। द कोर फंक्शन ओपन open function. Before any operation, read or write, a file must be opened using the built-in function open function. This function creates a file object और हैंडल दैट एक्ट्स एज ए लिंक टू द फाइल। मतलब इस फंक्शन से हम यूज करके हम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ओके, इसलिए हम ओपन फंक्शन यूज करते हैं फाइल को एक्सेस करने के लिए। इसे देखते हैं एग्जांपल के थ्रू हम फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं। बोलो, हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल है कोड एच बोल के, टेक्स्ट फाइल है। हम फाइल नेम कभी भी डबल कोटेशन के अंदर ही देना है, कोड एच थ्री डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ पर मोड की जगह कौन से मोड में हम इसे ओपन करना चाहते हैं, राइट मोड में, रीड मोड में और अपेंड मोड में। मैं इसे पहले राइट मोड में, रीड मोड में ओपन करना चाहता हूँ। ओके, आर मोड। ओके, अब मैं पे इसे एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट हो गया। सॉरी, डिलीट कर दूँ मैं। एग्जीक्यूट हो गया। अगर इसमें कोई अगर फाइल नेम नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, अगर आपके पास वो फाइल नहीं है। अगर मैं इधर कोड या थ्रू कर दो तो ऑटोमेटिक उस फाइल को क्रिएट कर देगा। सॉरी, एक मिनट। सॉरी, फिल्म से पहले डिक्शनरी। ओह, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास एक फाइल है ना, इसे मैं भी डिलीट कर दूंगा। ओके, अभी इसे क्रिएट कर देगा। सॉरी, सॉरी गाइस, इसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम है। ऑटोमेटिक क्यों क्रिएट नहीं हो रहा बोले तो हम इसे रीड मोड में ओपन किए, मैं इसे राइट मोड में ओपन करूँगा। तो अभी आपके पास अगर फाइल नहीं है और आपको फाइल नेम देखिए उस फाइल को ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है तो आप मोड रीड मोड में रहना, राइट मोड में रहना चाहिए आपका। ओके, अब देखो, यहाँ पर देखो क्रिएट हो गया यात्री बोल के। अब मैं इसे डिलीट कर दूंगा। मैं पहले इसे पहले की तरह यात्री में ओपन करूंगा। ओके, अब देखो मेरे पास कोई फाइल नहीं है। राइट मोड में आई एक्सेप्शन है, एनकोडिंग। आप डाले तो भी चलता, नहीं डाले तो भी चलता। ये देखो ओपन हो गया यात्री बोल के। पैरामीटर्स देख के चलो। फाइल नेम रिक्वायर्ड द नेम और पाथ फाइल ऑफ द फाइल। ओके, मोड ऑप्शनल, ये हमेशा राइट मोड में। अगर आप मोड स्पेसिफाई नहीं किए तो ये हमेशा डिफॉल्ट रहता है इसका रीड मोड में। ओके, रीड मोड में डिफॉल्ट रहता है। स्पेसिफाई इज द पर्पज ऑफ ओपनिंग द फाइल, रीड राइट और अपेंड। डिफॉल्ट इज आर, मतलब रीड मोड। एनकोडिंग ऑप्शनल रहता है। स्पेसिफाइज द एनकोडिंग ऑफ द फाइल, रिकमेंडेड टू यूज UTF-8 फॉर टेक्स्ट फाइल। ओ, आप इसे देख लो। ओके, एसेंशियल फाइल मोड्स। फाइल modes are critical as they determine the what operation you can perform and how the file is treated upon opening। इसका मतलब फाइल ओपन करने के बाद आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, क्या उस फाइल से क्या करना चाह रहे हो, करना ही क्या चाह रहे हो उससे, ये पूछता है। इसलिए हम फाइल मोड है। फाइल मोड में हम पहले देखेंगे रीड मोड। ओके, पर्पज यूज्ड ओनली टू रीड डाटा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फाइल। स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, मतलब कर्सर कहां पर रहता है। बिहेवियर, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट राइजेस एन फाइल नॉट फाउंड एरर। ओके, पहली में आप देखे थे। ओके, चले देखते हैं इसे।
देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल में एक दो एरर हैंडलिंग यूज करके मैं एग्जांपल लिखा हूँ, आप भी ऐसे लिखो। ओके, इससे आपको एरर हैंडलिंग भी और एक्सेप्शन हैंडलिंग भी अच्छे तरह से आता है, प्रैक्टिस हो जाता है और फाइल में। ओके, अब रीड मोड देखेंगे। रीड मोड के लिए पहले हम इसमें कुछ लिखेंगे। ओके, ये राइट मोड है, पहले हम राइट मोड ही देखेंगे। ओके, फाइल नेम, मैं अपना फाइल को इस वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। ओके, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, ऐसे लिखूंगा वीरेश हम कोड यात्री। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन, मैं कर्सर पॉइंटर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाऊंगा। ओके, अब इसे एक्सिक्यूट कर दूंगा। अब देखो फाइल में राइट कर दिया। सॉरी, फाइल ओपन करेंगे हम। ये देखो कर्सर वीरेश फ्रॉम कोडात्री। अगर मैं अब की बार कुछ भी लिखूँ तो वो कर्सर को सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेगा। ओके, अब देखो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट। ओके, अब देखो ये देखो नेक्स्ट लाइन को आ गया कर्सर। अब हम देखेंगे रीड मोड। ओके, हम इस कोड को कमेंट आउट कर देंगे। हम फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में। ओके, रीड मोड में ओपन कर दिए। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड। ओके, अब मैं इसे ऐसे एग्जीक्यूट करूँ तो ये कुछ नहीं दिखाएगा। ओके, हमें इसे प्रिंट करना है। अगर आप इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ही प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट। ओके, ये देखो आ गए। रीड लाइन, ये रीड लाइन क्या करता है देखो, सिर्फ एक ही लाइन को रीड करता। ओके, फर्स्ट लाइन को ही रीड करता। रीड लाइन्स क्या करता देखो, ये देखो एक रीड लाइन्स क्या करता है तो एक एक लाइन को टपल में दे देता है। ओके, इसका मतलब फर्स्ट लाइन में ये, अरे एन स्टार्ट हो गया स्लैश एन, और सेकेंड लाइन में ये है। ओके, मैं अगर इसे कमेंटेड कर दूं, कमेंट कर दूं, इसमें राइट कर दूं, और यहाँ पर एक और बार राइट कर देता हूँ मैं। ओके, अब मैं इसे एक ही लाइन में प्रिंट होगा, देखो सेकेंड लाइन में प्रिंट होगा ये। कोडात्री इंडियन नेक्स्ट जेन। ओके, अब देखो एक्सिक्यूट हो गया, एक्सिक्यूट हो गया। अब इसे कमेंट आउट कर देंगे। अब इसे हम फिर से रीड मोड में ओपन कर देंगे। अभी इसे अनकमेंट कर दूंगा। ओके, अब देखो एक कैसे आता। ये देखो फर्स्ट में है वीरेश फ्रॉम कोडात्री। ए इसका मतलब एन आई, इसका मतलब हम नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं अभी। फिर आया है वेलकम टू कोडात्री। उसके बाद नेक्स्ट लाइन कुछ नहीं है, उसी लाइन में कोडात्री इज इंडिया नेक्स्ट जेन कम्युनिटी। ओके, ये टपल में आ रहा है, हम जो भी लाइन दे रहे हैं उस टपल में आ रहा है। अगर हमें इसे नेक्स्ट लाइन में दे दे तो कमेंट आउट, अनकमेंट, राइट मोड। अब मैं इसे नेक्स्ट लाइन में दे दिया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूँ। ओके,
फिर से कमेंट, फिर से रीड मोड। अब इसे अनकमेंट कर देता हूँ। अब देखो अब कैसा आएगा रिजल्ट। ये देखो वीरेश फ्रॉम कोड ए3, एन का मतलब नेक्स्ट लाइन। वेलकम टू कोड ए3, इसका मतलब नेक्स्ट लाइन। कोड ए3 इंडियन एक्शन कम्युनिटी, इसका मतलब नेक्स्ट लाइन। ये फर्स्ट लाइन में है, ये सेकंड लाइन में, ये थर्ड लाइन में। अब देखो फाइल ओपन करते हैं। ये देखो फर्स्ट लाइन में, ये सेकंड लाइन में, सेकंड थर्ड लाइन में। ओके, अब हम यहाँ पर देखें रीड लाइन्स, राइट लाइन्स, एंड आप देखेंगे अपेंड। अपेंड क्या करता है बोले, अपेंड अगर इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, जो एग्जिस्टिंग नंबर, अगर आप आपका फाइल एम्प्टी है तो आप राइट कर सकते हैं। अगर आपका फाइल में ऑलरेडी कोड है, ऑलरेडी कोड है मतलब डाटा है, अगर आप डायरेक्ट राइट मोड में ओपन करके लिखे तो वो पूरा डाटा एरेज होगा। एरेज होने के बाद फिर स्टार्टिंग से लिखेगा। ओके, इसलिए हम अगर फाइल के अंदर पहले से ही डाटा मौजूद है और उसमें हमें सिर्फ डाटा ऐड करना है, ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे अपेंड मेथड। ओके, यूज करेंगे। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं इसका फाइल नेम चेंज कर देता हूँ, फाइल रख लेता हूँ सिर्फ। ओके, सिर्फ राइट मोड में ओपन करूंगा। ओके, अब देखो जो ऑलरेडी डाटा है वो एरेज होगा या नहीं देखेंगे। राइट, ये देखो एरेज हो गया, पूरा डाटा एरेज हो गया। इसलिए हम कभी भी उसे ओपन नहीं कर सकते। अब जब इसे फिर से पहले की तरह करेंगे, इजी होगा हमें। पहले की तरह हो गया। अब हम इसमें अपेंड करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट डॉट राइट अपेंड करेंगे। मेथड मोड में ही अपेंड ये लगा सकते हैं, उसके बाद राइट कर सकते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे, वेलकम टू बीदर, मैं बीदर से हूँ, हेलो, वेलकम टू बीदर। ओके, अब देखो कहाँ पर अपेंड होगा, कहाँ पर अपेंड होगा ये, थर्ड लाइन में या फोर्थ लाइन में। चलिए देखते हैं, थर्ड लाइन में, क्योंकि उसके बाद हमने कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके गए ही नहीं। ओके, अब मुझे आपको एक बात बताऊंगा, दो दो बार क्यों प्रिंट हो गया, दो दो बार क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि मतलब हम जब वो देखे थे ना फाइल नेम चेंज करके, हम तब ये ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिए थे। डिलीट कर देने के बाद ये नया वेरिएबल क्रिएट हुआ था, तब नए वेरिएबल में नया डाटा फीड हो गया। अब हम इसे ओपन करें, फिर ऑब्जेक्ट करें, ऑब्जेक्ट करने के बाद इन तीन लाइन को फिर से रन किए हम, फिर से रन करने के बाद और फिर से ऐड हो गए उसमें। ओके, पहले ऑलरेडी था उस मेमोरी, उस ऑब्जेक्ट, उस मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी वो डाटा था। फिर हम सेम ऑब्जेक्ट, सेम वेरिएबल यूज करके फिर से सेम डाटा फीड किए, तो इसलिए वो सेम डाटा दो बार प्रिंट हो गया। ओके, मैं अगर इसे एरेज करूंगा, ये सिर्फ ये प्रिंट करूंगा, ये देखो फिर से आ गया। ओके, सॉरी सॉरी। ओके, ये अपेंड हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मेथड है। रीड मोड हो गया, राइट मोड हो गया, अपेंड मोड हो गया। मैं आपको एक देता हूँ, रीड एंड राइट मोड, R+ है, इसे आप ट्राई करो। ओके, इसमें क्या रहता है बोले तो इसे मैं एक बता देता हूँ।
पर्पस अलाउ बोथ रीडिंग एंड राइटिंग टू द एग्जिस्टिंग फाइल। अब इसे इस मोड यूज करके हम रीड एंड राइट एक ही मोड में कर सकते हैं। स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइव फाइल, द फाइल मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइटिंग हैपन्स एट द करंट पोजिशन ऑफ पॉइंटर। ओके, इसका मतलब आप पॉइंटर को कहाँ किस पोजीशन में है आप कैलकुलेट करके रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अगर पॉइंटर इंडेक्स 2 में है तो इंडेक्स 2 में भी राइट होगा, इंडेक्स 4 में तो इंडेक्स 4 में भी राइट होगा। ओके, ओपन हम फाइल ओपन करेंगे, ओपन एज एफ, इनिशियल में फाइल रीड करेंगे फाइल को। ओके, फाइल में ऑलरेडी डाटा कंट एग्जिस्ट रहेगा, हम सेकेंड इंडेक्स में जो डाटा है उसे रीड करेंगे, उसे प्रिंट करेंगे, और उसके बाद उसी इंडेक्स में ये देखो यहाँ पर पॉइंटर स्पेसिफाई किया गया है सेकेंड इंडेक्स में बोल के, उसी इंडेक्स में हम राइट करेंगे। ओके, जेड जेड राइट करेंगे, उसके बाद बाकी का डाटा को प्रिंट करके देखेंगे। ओके, अब द विथ स्टेटमेंट, विथ स्टेटमेंट क्या करता बोले तो, अब मैं इधर देखो, अब मैं फाइल ओपन किया, फाइल ओपन कर मैं इस फाइल को क्लोज करना ही है, अगर नहीं तो डाटा सेव नहीं होगा, इसलिए क्लोज। ये क्लोज करना है, नहीं तो डाटा सेव नहीं होगा। अगर मैं अब क्लोज कर दिया, बट मैं बहुत सारा कोड लिखा पर मुझे फाइल क्लोज करना भूल गए तो डाटा सेव नहीं होगा। तो इसलिए हम यूज करते हैं, जो मेरे जैसे लोग जो फाइल क्लोज करना भूल जाते हैं, मेरे जैसे लोगों के लिए एक विथ स्टेटमेंट होता है, वो ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है ओपन करने के बाद। ओके, हमारा ऑपरेशन होने के बाद, हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता। ये मेरे जैसे लोग हैं जो भूल जाते हैं। ओके, आप तो बहुत समझदार हो। चलो, मैन्युअली कॉलिंग एफ क्लोज इज error prone. If an error occurs between open and close, the file may never be closed, leading to data corruption or resource leak. मतलब अगर फाइल में अगर कोई एरर आ गया बिटवीन ऑपरेशन परफॉर्म करने हुए कोड एग्जीक्यूट होने टाइम, वो फाइल को क्लोज नहीं करेगा जब तक वो एरर सॉल्व नहीं होता। ओके, आप सॉल्व करने के बाद पूरा कोड एग्जीक्यूट विदाउट एरर सॉल्व होने के बाद ही फाइल को क्लोज करेगा। ओके, विथ स्टेटमेंट इज पाइथन सॉल्यूशन. It guarantees that the file closes method is called automatically even if exception occurs. हम इसलिए विथ स्टेटमेंट यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता फाइल को। बैड प्रैक्टिस मैनुअल क्लोज, मैं अभी जो किया मैनुअल क्लोज है, बैड प्रैक्टिस, हमेशा बैड प्रैक्टिस करता हूँ मैं। ओके, सिर्फ कोडिंग में। ओके, ये बात मत समझो। ओपन, अब देखो इसे गुड प्रैक्टिस, ये आपके जैसे लोगों के लिए गुड प्रैक्टिस। अब इसमें इसमें डिफरेंस क्या देखो, हम पहले ऑब्जेक्ट को वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, यहाँ पर लास्ट में वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। ओके, हम पहले विथ ओपन से स्टार्ट करेंगे। अब सेम को हम कैसे लिखते हैं देखो, इसे हम कट कर देंगे, मेहनत थोड़ा कम करना चाहिए। विथ ओपन यस, ओके, अब इंडेंटेशन डाल के इसके अंदर लिखेंगे हम, इसे निकाल देंगे। ओके, ऑटोमेटिकली क्लोज क्लोज कर देता है। सिर्फ सेम वही है। अब देखेंगे इसके नेक्स्ट में, ओके, इतना ही है। रीड मेथड, methods used on the file object opened in the read compatible mode, R and R plus. Method description, f read size, read the size byte character from the file. If the size is omitted, reads the entire file content. Okay, इसका मतलब हम अभी भी देखें एक एक लाइन में जो जो एक एक बाइट में डाटा स्टोर रहता है उसे रीड करता है। ओके, अगर मैं वीरेश बोला, वीरेश में अगर वी को प्रिंट करेगा, ओके, रीड लाइन अभी देखिए एक सिंगल लाइन को प्रिंट करेगा, रीड लाइन, और रीड लाइन reads all the line from the file and return them as a list of string where each string is on one line. ओके, एक पूरे लिस्ट को जो भी लाइन है उस जो भी लाइन में कोड है
मतलब डाटा है, सॉरी, जो भी डाटा है उसे लाइन बाय लाइन लिस्ट में प्रोवाइड करेगा। ओके, iterating over a file memory for large files, reading line by line using for loop is the most memory efficient approach। इसका मतलब आपके पास बहुत बड़ा फाइल है, उस फाइल में आप हर एक लाइन में, हर एक फाइल में एक एक लाइन रीड करेंगे, उसके बाद एक फाइल हो गया, उसके बाद एक और फाइल में जाएंगे, हर एक लाइन को रीड करेंगे। ओके, इसे अब मैं चाहता हूँ आप इसे ट्राई करो। ओके, इसे ट्राई करो, ये बहुत एफिशिएंट है, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसे ट्राई करके देखो एक बार। ओके, राइटिंग मेथड्स, methods used on a file object open in a write compatible mode, w or append r plus। okay, writing string writes the given string to the file at the current pointer position। अगर कर्सर कहां पर वहां पर प्रिंट कर देगा ये। now number of character return। okay, now write lines list of string write a write a list of string to the file note if does not added the new line automatically। okay, इसका मतलब आप एक लिस्ट में एक फर्स्ट पहले लाइन में क्या लिखना है, उसके बाद न्यू लाइन ऐड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है, उसके बाद स्लैश एन ऐड करेंगे, एक लिस्ट देंगे और लिस्ट को ये लाइन बाय लाइन ऐड करेगा। ओके, यहाँ पर है देखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। ओके, इसे एग्जीक्यूट करके दिखा दो, चलो बस आ जाए। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। अब देखो, ये हो गए आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी। ओके, चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, चलो बाय, तब तक पढ़ते रहो।